मैटर ये नहीं करता कि एडवर्ब होगा, मैटर ये करता है, सुनो मेरी बात, मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, इन्फिनेटिव वर्ब है, एडवर्ब है, एडवर्ब है, एडवर्ब है, एडवर्ब है। भाई किसी भी वर्ब के रूप के तुरंत बाद, किसी भी वर्ब के रूप के तुरंत बाद इनमें से कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन तीनों में से चूज करना होगा। किसी भी वर्ब के रूप के बाद, चाहे वो एडवर्ब है, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब है, चाहे वो मेन वर्ब है, चाहे वो इन्फिनेटिव है, चाहे जीरेंड वर्ब है, वर्ब का कोई भी रूप हो, किसी भी प्रकार का हो, इनमें से तीनों में से कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो हु आएगा तो वो गलत होगा, विच आएगा तो गलत होगा, और दैट आएगा तो वो सही होगा, और दैट ही होगा, फिक्स प्रॉपर्टी है। लेकिन सारे लोग पता नहीं ऐसे इंग्लिश को प्रोजेक्ट करते हैं जैसे कि राशन बांट रहे हैं, किसी पे ज्यादा ना चली जाए। किसी भी आर्टिकल के बाद, किसी भी आर्टिकल के तुरंत बाद एलवाई फॉर्म का यूज नहीं होगा, यह डेफिनेटली गलत होगा। आर्टिकल के साथ एडवर्ब का रिलेशन क्या होता है इस बात को समझेंगे। एलवाई फॉर्म का यूज नहीं होगा। एलवाई फॉर्म दैट नॉट इज एडवर्ब बट मेक्स अ एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री with the help of suffix ly form, then तो ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा। आगे देखेंगे, और आर्टिकल कोई भी बैठा है, आर्टिकल दा ले लेते हैं, जैसे देखेंगे दा के तुरंत बाद ly फॉर्म आती है तो ये गलत होगा, और दा के तुरंत पहले ly फॉर्म आती है तो ये सही होगा। सो सिंपल। समझ आ रहा है? आगे देखेंगे तो यहां पर आर्टिकल के तुरंत बाद बैठा है तो इसलिए गलत होगा। सही करने के लिए इसको पेशेंट वर्ड यूज करेंगे, राइट। तो ये गलत है, ये डी में, डी पार्ट बनेगा, डी में एरर है, इन द सेंस डी आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, प्लीज ट्रेस इट। ही रिसीव टाइमली सपोर्ट। अब कोई बोले कि सर ये देखना टाइमली सपोर्ट, टाइम एक नाउन होता है, टाइम एक नाउन होता है, यदि इसमें एलवाई फॉर्म जोड़ देंगे तो ये टाइमली, टाइमली जो होगा बच्चा, टाइमली जो होगा ये एक एडजेक्टिव होता है, ये एडवर्ब नहीं होगा। इसके इसमें क्या नहीं होगा, एडवर्ब नहीं होगा, बिकॉज टाइम इज अ नाउन, और यदि इसमें एलवाई फॉर्म जोड़ते हैं तो वो एडजेक्टिव होगा किसी भी नाउन में। इसको भी केस को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा केस है ये भी, देखेंगे समझेंगे। यदि किसी भी नाउन में, यदि किसी भी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में अगर एलवाई फॉर्म जोड़ते हैं तो वो एडवर्ब बनती है बच्चा। क्या बनती है? एडवर्ब बनती है। और किसी भी पॉजिटिव डिग्री के, सॉरी, किसी भी नाउन में, किसी भी नाउन में यदि एलवाई फॉर्म जोड़ते हैं तो वो बच्चा एडजेक्टिव बनता है। क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है, वो भी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव बनता है। ये बात समझने की कोशिश करेंगे, आप नोट करिए, ये समझने की कोशिश करिए। तो ये नाउन है, जैसे एलवाई फॉर्म के बाद कभी नाउन नहीं आता, एलवाई फॉर्म के बाद नाउन नहीं आता। जैसे इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कमर्शियली प्लान नहीं होता, कमर्शियल प्लान होता है। फाइनेंशियली कंडीशन नहीं होगा, फाइनेंशियल कंडीशन होगा। उसी तरीके से समझेंगे, लेकिन एलवाई फॉर्म के बाद नाउन नहीं आता तो देखेंगे ये कैसे आ गया भाई, कॉस्टली शर्ट, कॉस्टली शर्ट, ये कैसे आ गया, शर्ट तो नाउन है भाई, ये कॉस्ट से बना है। एक और चीज देखेंगे, अगर इसमें एक वर्ड और लेते हैं, मंथली, मंथली इनकम, भाई ये कैसे आ गया मंथली इनकम, भाई मंथ से बना है, मंथ एक नाउन है, नाउन में एलवाई फॉर्म जोड़ेंगे तो एडजेक्टिव बनता है, और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बनता है, और नाउन के पहले एडजेक्टिव आ सकता है, अदरवाइज नाउन के पहले एलवाई फॉर्म नहीं होगी यदि वो एडवर्ब होगी तो देखेंगे नाउन में एलवाई फॉर्म जोड़ेंगे तो एडजेक्टिव बनेगा, पॉजिटिव डिग्री में एलवाई फॉर्म जोड़ेंगे तो ये एडवर्ब बनेगा, राइट। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी देखेंगे, लेकिन इसमें ये एरर नहीं है, आगे देखेंगे। सपोर्ट फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर हु इज वर्किंग अब्रॉडली फॉर द लास्ट 6 years। अब देखेंगे क्या एरर होगा क्या नहीं होगा। इसमें सिंस और फॉर प्ले हो रहा है,
कभी भी किसी भी सेंटेंस में सिंस और फॉर प्ले होता है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, यहां पर कभी भी कोई भी ये कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस नहीं आएंगे, यहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस यूज होगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। केवल कंटिन्यूअस नहीं होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो इन द सेंस सिंस फॉर प्ले होता है, तो यहां पर क्या यूज होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज होगा। इन द सेंस आंसर इज फॉर सी में एरर बनेगा, राइट। देखेंगे इसमें एरर ट्रेस करेंगे। वी कुड नॉट बिलीव दैट वन ऑफ अस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट। इसमें क्या एरर बनेगा, अरे मेरे भैया रिस्पॉन्सिबल के बाद फॉर का यूज होता है, किसका यूज होता है, फॉर का यूज होता है, राइट। इस तरीके से इसको ट्रेस करेंगे। नेक्स्ट वन देखेंगे, छोटा छोटा सेशन है, इसको ट्रेस करेंगे, इसमें क्या एरर बनेगा क्या एरर नहीं बनेगा अभी तो पता नहीं, देखेंगे। वी हैव नाउ रिलायबली लर्नड, सही है चलेगा, लेकिन देखेंगे लर्नड एक एक मेन वर्ब है, किसी भी मेन वर्ब के तुरंत बाद, इसको भी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा बड़ा करके चलूंगा, समझने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी रहेगी, बहुत अच्छी स्लाइड बना के जाऊंगा। देखेंगे मैं इस पर दोबारा से बोल रहा हूं, रिलेटिव प्रोनाउन तीन होते हैं, एक तो होता है हु, एक होता है विच, और एक होता है हु, एक होता है विच, और एक होता है दैट। भाई कभी भी मेन, अभी मैं एक एक कमेंट बोलूंगा, समझना, ये मेन वर्ब आ रही है तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगा, भाई मेन वर्ब के तुरंत बाद कभी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो इन तीनों में से अगर ये हु आएगा तो गलत होगा, विच आएगा तो गलत होगा, दैट आएगा तो सही होगा। क्लियर। एक और बात, मैं इसके बाद बोलूंगा भाई ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ना कभी इन तीनों में से कोई रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो हु का यूज होगा तो गलत होगा, विच का यूज होगा तो गलत होगा, दैट का यूज होगा तो सही होगा, राइट। मैं बोलूंगा भाई कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तुरंत बाद की बात चली है, इनमें से कभी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है, इनमें से कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आता है, तीनों में से, इनमें से कोई भी तीनों में से कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद, तो ये आएगा तो गलत होगा, ये आएगा तो गलत होगा, विच आएगा तो सही, दैट होगा तो सही होगा। एक और चीज देखेंगे भाई, अभी मैंने लिखा था सो, मैंने लिखा था सच, मैंने लिखा था एज, मैं एक वर्ड और लिखता हूं, मैं वर्ड लिखता हूं देयर, मैंने ये वर्ड लिखे थे कि भाई इन वर्ड के आने के बाद इनमें से कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो हु आएगा तो गलत होगा, विच आएगा तो भी गलत होगा, दैट होगा तो सही होगा। इनके तुरंत बाद भी आता है तो कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन, इससे स्लो मैं क्या पढ़ाऊंगा, इससे स्लो कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा स्लो की जरूरत है, तो अपनी तरफ से अपने माइंड की स्पीड घटाओ। देखेंगे इनके बाद, अब एक बात और समझना कि भाई देखना, ये अभी बुक तो इस तरीके से बोलेंगे कि बच्चा, देखेंगे इसी में नीचे और बढ़ा लेते कि देखेंगे ओनली के बाद ना इनमें से कभी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो हु आएगा तो गलत होगा, विच आता है तो गलत होगा, दैट आता है तो सही होगा। अच्छा भाई आप कितना लर्न करोगे, आप ये बताओ, ये ओनली, ये क्या है, ये किसी भी एडवर्ब के तुरंत बाद, देखो ये एडवर्ब, ये एडवर्ब, ये एडवर्ब, ये एडवर्ब, ओनली एडवर्ब, मैं अब ये बोलूंगा लो कि फेयरली वर्ड लिखा है, फेयरली वर्ड लिखा, तो फेयरली के तुरंत बाद इनमें से कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो हु आता है तो गलत होगा, विच आता है तो गलत होगा, दैट होगा तो सही होगा। भाई सच बोलू सबकी गाड़ी अंदाज में चल रही है, अटैक तो होगा, मैं नहीं मानूंगा। इतनी मेहनत, आंसर तो मैंने बता दिया, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं हम, वे फॉरवर्ड की थ्योरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, और बच्चे को वे फॉरवर्ड नहीं पता तो बच्चा देसी है, देसी। देखेंगे अब मैं बोलूंगा भाई किसी भी, देखो ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, तो मैं ये क्यों नहीं बोल देता कि किसी भी एडवर्ब के तुरंत बाद आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही होगा,
हुआ है तो भी गलत होगा, विच आए तो भी गलत होगा। फिर वही बोलूंगा, एडवर्ब वेरी नहीं करता, मैटर ये नहीं करता कि एडवर्ब होगा, मैटर ये करता है। सुनो मेरी बात, मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, इन्फिनेटिव वर्ब है, एडवर्ब है, एडवर्ब है, एडवर्ब है, एडवर्ब है। भाई किसी भी वर्ब के रूप के तुरंत बाद, किसी भी वर्ब के रूप के तुरंत बाद इनमें से कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन तीनों में से चूज करना होगा। किसी भी वर्ब के रूप के बाद, चाहे वो एडवर्ब है, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब है, चाहे वो मेन वर्ब है, चाहे वो इन्फिनेटिव है, चाहे जीरेंड वर्ब है, वर्ब का कोई भी रूप हो, किसी भी प्रकार का हो, इनमें से तीनों में से कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो हु आएगा तो वो गलत होगा, विच आएगा तो गलत होगा, और दैट आएगा तो वो सही होगा। और दैट ही होगा, फिक्स प्रॉपर्टी है। लेकिन सारे लोग पता नहीं ऐसे इंग्लिश को प्रोजेक्ट करते हैं जैसे कि राशन बांट रहे हैं, किसी पे ज्यादा ना चली जाए। और बच्चा भी रफली रफली पढ़ना चाहता है इस चीज को। तो यहां पर मेन वर्ब के बाद विच आ रहा है, ये डेफिनेटली गलत होगा। सही करने के लिए विच को काटकर दैट कर देंगे, ये बी में कंटेंट है, तो इन द सेंस आंसर इज फॉर बी। समझिए, एक एक प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिव है। मैं किसी के लिए कोई वर्ड यूज नहीं कर रहा। आप देखो मेरे साथ, इसमें क्या एरर होगा, कैसे होगा एरर होगा। सी इज सच प्रिटी दे रखा, सही है, चलेगा। सच के बाद देखो ये दैट आ रहा है तो सही है, कोई एरर नहीं। देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस बिकॉज आफ्टर दैट ऑफ एनी टाइप ऑफ वर्ब रिलेटेड टू टेबल ऑफ देयर, देयर, हेयर, सो, सच एज, these words are related to adverb property. After that of adverb, that it will be used relative pronoun that only, have no chance for more. यदि आपके कम समझ में आ रहा है, वीडियो को रिपीट करिए, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चीजों को प्रोजेक्ट कर रहा हूं। तो ये देखेंगे, ये सी थिंग्स पहला वाला सही है, प्रेजेंट में है, दूसरा वाला भी प्रेजेंट में है, ये वाला भी प्रेजेंट में है। टू बी केयरलेस देर का सही है, चलेगा। बी फॉर्म के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, केयर एक नाउन है, ये एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव आ सकता है बी फॉर्म के बाद अकेला। अबाउट हर क्लॉथ्स, अब देखेंगे दोबारा से, देखो ये आ रहा है तो सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। कोई बोले क्लॉथ का प्लूरल नहीं बनता, इसमें एक आ रहा है तो क्लॉथ का प्लूरल, ऐसा कुछ नहीं है। एक वर्ड होता है, देखेंगे एक वर्ड होता है क्लॉथ, एक वर्ड होता है क्लॉथ, एक वर्ड आता है क्लॉथ, क्लॉथ्स होता है। समझेंगे इस चीज को। क्लॉथ का मीन्स होता है कपड़ा, इसका कभी प्लूरल नहीं बनेगा। इसका देखेंगे, ये क्लॉथ होती है वर्ब, देखेंगे सबसे पहले देखेंगे, ये होता है नाउन, ये होती है वर्ब, ये कोई बोले ये कौन सा होता है। अब इन दोनों का तो कंपैरिजन हो गया, अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। ये होता है कपड़ा, ये होता है सिला हुआ कपड़ा, राइट। सिले हुए कपड़ा जो होता है वो क्लॉथ होता है, ये वाला, राइट। इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये नाउन होता है, ये वर्ब होता है। कम समझ में आ रहा है, दिमाग गड़बड़ है, आराम से ट्रेस करिए, बेहतरीन तरीके से समझिए। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस, दैट आंसर इज फॉर ई, राइट। प्योर एक एक प्रॉपर्टी। और जहां पर भी भाई कुछ भी लगता है, ऑफलाइन कोचिंग चलती है ऑन द स्पॉट इंग्लिश क्लासेस करके अलीगढ़ में, प्योर बैंकिंग एग्जाम के लिए और एसएससी एग्जाम के लिए। वहां पर आके बिल्कुल एडवोकेट की तरह बैठिए कि सर ये कैसे आ रहा है, ये कैसे नहीं आ रहा, हर एक चीज को रिस्पॉन्स करके जाऊंगा। देखेंगे इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट वन देखेंगे, आफ्टर केयरफुली एग्जामिनिंग ऑल द मेडिसिन बोटल्स ही सबमिटेड अ डिटेल्ड रिपोर्ट टू हायर अथॉरिटीज। क्या एरर है, पता नहीं इसमें क्या एरर है। प्रीपोजिशन के बाद कभी भी एलवाई फॉर्म नहीं आती, लेकिन यहां आईएनजी फॉर्म आती है तो आ सकती है, अदरवाइज किसी भी केस में नहीं आ सकती। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद कभी कोई एलवाई फॉर्म आती है जो एडवर्ब होती है, वो कभी नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती। सिर्फ एक केस बनता है, एक केस कौन सा बनता है, किसी भी प्रीपोजिशन के तुरंत बाद कभी कोई एलवाई फॉर्म आती है तो तभी आ सकती है जब यहां पर कभी भी कोई भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म बैठा हो, इन द सेंस जीरेंट केस बैठा है। कितना भी इंग्लिश हल्की हो बच्चे की, प्रोजेक्ट कर सकता है। मैंने यहां जीरेंट नहीं लिखा, इसलिए मैंने यहां पर
वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखा है, ये केस बन सकता है। अदरवाइज प्रीपोजिशन के साथ एडवर्ब का रिलेशन ये होता है, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आए तो गलत होगा, प्रीपोजिशन के तुरंत पहले आए तो सही होगा। राइट, समझिए बहुत मेहनत लगती है इस चीज को भी प्रोजेक्ट करने में। वो रियल कॉम्पिटिटर जो होगा वही इन चीजों को प्रोजेक्ट करेगा तुम्हारे साथ। तो इसमें भी कोई भी एरर नहीं है, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। तो ट्रेस करने की कोशिश करेंगे क्या एरर है क्या नहीं है, देखेंगे समझेंगे। इसमें देखेंगे व्हेन आ रहा है, यूज्ड आ रहा है, तो देखेंगे समझेंगे। बाई टू के तुरंत बाद, टू के तुरंत बाद कभी कोई वर्ब आती है तो आने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, कभी भी आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं होगा। आगे देखेंगे टू के बाद कभी भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं आता है, आईएनजी फॉर्म नहीं आता है, ये डेफिनेटली गलत होगा। किसी भी कंडीशन में टू के बाद ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। आफ्टर दैट ऑफ टू इट विल यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। राइट, देखेंगे अब टू के बाद आईएनजी कब कब आ सकती है, टू के बाद आईएनजी भी आ सकती है, ये कब कब आ सकती है इस चीज को समझेंगे। भाई टू के बाद आईएनजी फॉर्म जब आ सकती है जब यहां पर इस टाइप से कुछ वर्ड दे रखे हो। सबसे पहले तो कोई प्रीपोजिशन दे रखा है तो टू के बाद फिर आईएनजी आएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। अगर टू के पहले एक और कोई प्रीपोजिशन बैठा है तो एसएससी में बहुत आती है, या इस तरीके से वर्ड बैठे यूज टू, टेक टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, फेड अप विद टू, विद अ व्यू टू, इस टाइप के वर्ड बैठे हैं इसके पहले। अब वीडियो में बोल रहा हूं, आप लोग लिख लेना, मैं यहां बनाऊंगा, सेशन बड़ा होगा, तो इसलिए यहां पर ये आईएनजी फॉर्म भी सही हो सकती है। लेकिन इन केस ऑफ इसके पहले प्रीपोजिशन बैठा हो, या मैंने अपना टेबल ऑफ जीरेंड करके कोई एक क्लास दूंगा, उस क्लास को देख लेना, कुछ ही दिन में क्लास आ जाएगी। इनविटेशन बीच बीच में आपको मिलता रहेगा, इनविटेशन आपको बीच बीच में मिलता रहेगा कि मैं ये कराऊंगा, मैं ये कराऊंगा, लेकिन कब कराऊंगा इसका कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे तो इसमें वही एरर होगा। एक चीज और देखेंगे, इसमें देखेंगे इसमें क्या एरर बनेगा क्या नहीं बनेगा। आई मिस द ट्रेन, लास्ट ट्रेन, विच दे रखा है तो विच दे रखा है, तो एक बात समझेंगे भाई, ये आई एक प्रोनाउन होता है, ये तीन रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, हु और ये विच और ये दैट। इन तीनों में से किसी भी वर्ड के तुरंत, इस हु के तुरंत बाद कभी कोई प्रोनाउन आता है, कोई प्रोनाउन आता है तो ये डेफिनेटली गलत होगा। विच के तुरंत बाद कभी कोई प्रोनाउन आता है, डेफिनेटली गलत होगा। एक ही केस में आ सकता है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहा हो तो इंट्रोगेटिव का सिंबल का है। और दैट के तुरंत बाद अगर कभी कोई प्रोनाउन आता है तो ये सही होगा। और सिर्फ ये इन तीन वर्ड के लिए एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, एक एक प्रॉपर्टी बोल दोगी। और भाई बताओ सॉफ्ट कॉर्नर डेटा लिख के क्या कर लोगे, कुछ नहीं, एग्जाम में नहीं आ रहा। उस इंग्लिश से आप लोग हड़प्पा संस्कृति की इंग्लिश से बचिए। आई एम ईटिंग द फूड, मम्मी इज मेकिंग द फूड, मम्मी लगातार बना रही है, मैं लगातार चढ़ा रहा हूं, उससे बचिए। तो इसलिए यहां पर एरर होगा, बी पार्ट में एरर होगा, दैट आंसर इज फॉर बी। राइट, और कम समझ में आ रहा है ना तो कोई टेंशन वेंशन नहीं लेंगे, दिमाग को दोष देंगे अपने को। इफ यू हैड रीड द रिलेवेंट लिटरेचर केयरफुली यू वुड बी आंसर्ड। देखेंगे एक बात तो समझेंगे, इफ से दो सेंटेंस जुड़ते हैं, एक ये आ रहा है और एक ये सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस भी वुड हैव वाला है और ये सेंटेंस भी वुड हैव वाला है, तो भाई एरर तो इसमें है। दो सेंटेंस वुड हैव वाले एक साथ नहीं आ सकते। राइट, अब इसमें से एक गलत होगा, ये इसको एडिशनल वर्ड प्रोजेक्ट कर लेते हैं हम, इसको एडिशनल वर्ड प्रोजेक्ट कर लेते हैं। ये गलत तो पैटर्न है, ये पैटर्न गलत तो है, लेकिन इस केस में एडिशनल वर्ड के तुरंत बाद जो होगा वो केस, वो एरर फाइंड आउट होगा। एरर कहां ट्रेस करेंगे, जो एडिशनल वर्ड के बाद सेंटेंस बैठा हुआ होगा वहां। एक और चीज, यदि इफ यहां पर आता है, देखेंगे इफ यहां आता है और यहां पर ये सेंटेंस बैठा है, इसके साथ एक सेंटेंस ये और बैठा है,
ये सेंटेंस भी वुड हैव वाला बैठा है। किसका बैठा है? वुड हैव, राइट। ये भी वुड हैव वाला बैठा है, ये भी वुड हैव वाला बैठा है। तो इनमें से एक तो गलत होगा, लेकिन कौन सा गलत होगा? ये एक एडिशनल वर्ड है। एडिशनल वर्ड लाइक दैट कंजक्शन until, unless, when, while, where, these were are additional word in the relation between two sentences like that conjunctions। तो इसमें ये वाला एरर पार्ट होगा, राइट। तो एडिशनल वर्ड के तुरंत बाद वाला गलत होगा। तो हमारे पास एडिशनल वर्ड क्या है? ये वाला है। तो इसके साथ हेड आ रहा है, तो इसके साथ तो फिर वुड हैव आना चाहिए ना, वुड भी कैसे आ रहा है? तो ये गलत है ना। तो इसीलिए हमें इसको ट्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। इसको काटकर हेड करेंगे, इसको काटकर हेड करेंगे, तो ये हेड वाला होगा, तभी तो इसके साथ में ये वुड हैव वाला होगा। जबकि इस ये भी पैटर्न गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये वाला यहां हेड करेंगे, वहां पर भी हेड करेंगे। सो सिंपल। नेक्स्ट वन, एक और एरर बचा है। यदि सेशन में और डेटा में, और जो मैं हर एक क्वेश्चन पर एक एक स्लाइड पेस्ट करके जा रहा हूं, यदि सेशन में दम हो तो प्लीज वीडियो को शेयर और कमेंट भी करेंगे। थैंक यू क्लास।